नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है सेकंड पेपर की तैयारी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसके अंतर्गत आज हम जो है पेजिंग एंड सेगमेंटेशन के बारे में जानने वाले हैं। आई होप आपने इससे पहले के पार्ट के अंदर जो है डेडलॉक से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट था उसको बहुत ही अच्छे से एंजॉयबल मोमेंट के साथ जो है समझा है। और सभी के जिस प्रकार से मैसेज आए हैं कि सर हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया है, तो आज का कॉन्सेप्ट भी उसी तरीके से तैयार किए गए हैं जिसको आप आसानी से समझ पाएंगे। तो डेडलॉक अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा, ठीक है ना। डेडलॉक का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि जब एक से अधिक जैसे प्रोसेस जो है वो एक से अधिक रिसोर्सेज को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रिसोर्सेज ऑलरेडी किसी के पास प्रोसेस के पास बिजी रहता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वो रिसोर्सेज उस प्रोसेस को नहीं मिल पाता है। बस इसी सिचुएशन को हम जो है डेडलॉक के नाम से जानते हैं। अब उस डेडलॉक को अवॉइड किस प्रकार से कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बैंकर एल्गोरिथम को सॉल्व करने का भी ट्रिक बताया था, और एग्जाम में किस प्रकार से उसके क्वेश्चन भी आते हैं वो भी आपको मैंने बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके उसको चेक कर सकते हैं। चलिए आज हम जो है मूव करते हैं अपने इस नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है पेजिंग और सेगमेंटेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम पेजिंग के बारे में। ये पेजिंग क्या होता है आखिर। वैसे ये सारे के सारे जो टॉपिक हम देखेंगे आज वो मेमोरी मैनेजमेंट से संबंधित एक टर्म है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग जो है एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है, यानी मेमोरी को किस प्रकार से मैनेज किया जाए तो इसके लिए बनाई गई एक स्कीम है। कौन? पेगिंग। इसमें मेमोरी को फिक्स साइज के पेजों में विभाजित किया जाता है। इसके अंतर्गत किया जाता है कि भाई एक प्रकार की स्कीम होती है जिसमें मेमोरी को एक फिक्स साइज के पेजेस के अंदर इनको जो है डिवाइड कर दिया जाता है। पेजिंग में उस डेटा का प्रयोग किया जाता है जो मेन मेमोरी में नहीं होता है। मेन मेमोरी इन द सेंस आपके पास जो रैम होती है उसके अंतर्गत जो डेटा नहीं होता है, ठीक है, तो उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। लेकिन वह डेटा पेजिंग के रूप में वर्चुअल मेमोरी में जरूर होता है, ठीक है ना। ये इस रैम में नहीं है तो क्या है, ये वर्चुअल मेमोरी में तो जो है वो डेटा हम यूज लेंगे वो जरूर वहां पर पाया जाएगा। पेजिंग के द्वारा एक कंप्यूटर डेटा को मेन मेमोरी में प्रयोग करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क से स्टोर तथा रिट्राइव भी कर सकता है, ठीक है ना। अगर मुझे कोई पेजिंग वाली स्कीम यूज लेनी है तो कंप्यूटर डेटा को जो है हम मेन मेमोरी में प्रयोग करना है। भाई मान लीजिए कि ये मेरे पास यहाँ पर हार्ड डिस्क है कंप्यूटर के अंतर्गत, मेरे को यहाँ से डेटा को रिट्राइव करके यहाँ पर यूज में लेना है, तो उसके लिए मैं किस मेथड का यूज ले सकता हूँ? भाई पेजिंग का यूज ले सकता हूं। तो आई होप आपको यहां पर ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। पेजिंग एक प्रकार की मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं जिसके अंतर्गत हम जो डेटा मेन मेमोरी में नहीं होता है तो उस मेन मेमोरी में कोई डेटा लाके अगर यूज लेना है, जैसे कि हार्ड डिस्क आप ला सकते हो, तो उसके लिए जो मेथड यूज लिया जाता है वो पेजिंग होता है। अब समझिए यहां पर कि जब एक प्रोग्राम को पेज की आवश्यकता होती है, अभी हम आगे समझेंगे ये पेज किस प्रकार से बनते हैं, पेज होती क्या है। तो देखो जब एक प्रोग्राम को पेज की आवश्यकता होती है तो पेज मेन मेमोरी में उपलब्ध होता है। मेन मेमोरी में वो डेटा उपलब्ध नहीं रहता है, लेकिन ये पेज जो है वो यहाँ पर इसके अंतर्गत उपलब्ध रहता है, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था कि इस मेन मेमोरी को जो है अलग अलग समान जो है डिवाइड कर दिया जाता है इन सभी मेमोरी को, जिससे यहाँ पर जो है ये सारे पेजेस यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। पेजिंग का प्रयोग डेटा को तेज गति से एक्सेस करने के लिए किया जाता है, यानी फास्टली अगर आप डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे? भाई पेजिंग का प्रयोग करेंगे। चलिए अब मैं आपको एक यहाँ पर डायग्राम दिखा रहा हूं, तो इस डायग्राम के अंदर आपको देखना है कि किस प्रकार से जो है आपका मेन मेमोरी में जो पेज होता है वो चेक करने का फ्लो क्या होता है। मेन मेमोरी में जो पेजेस होते हैं उनको किस प्रकार से चेक किया जाता है। वैसे यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो जो यहाँ पर P लिखा हुआ है, ये P उसका मतलब है कि ये पेज नंबर है। जहां पर ये D लिखा हुआ है उसका मतलब है ये एक प्रकार का ऑफसेट एड्रेस है। देन लास्ट आपका जो F है उसका मतलब है फ्रेम। अब यहाँ पर ये कैसे कर रहा है, कैसे काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए मैंने पूरा का पूरा इसको थ्योरी पार्ट में भी तैयार किया है। तो सबसे पहले एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चलते हैं कि सबसे पहले सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सीपीयू जो है वो एक लॉजिकल एड्रेस देखो ये जनरेट कर रहा है यहाँ पर। अब इस लॉजिकल एड्रेस में क्या है आपको पता चल गया होगा, P और D है। तो P का नाम क्या है भाई? पेज नंबर है। ये P जो है वो है एक प्रकार के पेज नंबर, और ये D जो है वो है आपका एक प्रकार का ऑफसेट एड्रेस। तो आई थिंक आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आ चुकी होगी। आगे देखिए कि पेज नंबर का इस्तेमाल पेज टेबल में इंडेक्स की तरह किया जाता है। पेज
जो नंबर होता है उसका यूज जो है हम जिस प्रकार से आपके नोटबुक होती है या आपके जो भी प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर हम शुरुआत में जो इंडेक्स बनाते हैं ना, इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि भाई कौन सा प्रोग्राम किस पेजेस नंबर पर है या क्या उसका नाम है, उसका सीरियल नंबर क्या है, तो उसके लिए हम इंडेक्स का यूज लेते हैं अगर आपको पता हो तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पेज नंबर का इस्तेमाल जो होता है हम पेज टेबल में इंडेक्स की तरह करते हैं, जो कि प्रत्येक पेज के बेस एड्रेस को कंटेन रिएक्ट करते रखा है। ठीक है ना, जो भी प्रत्येक पेज होता है उसका जो बेस एड्रेस क्या है उसको अपने पास ये जो है कंटेन करके रखता है। पेज नंबर को इंडेक्स की तरह इस्तेमाल करके हम फ्रेम एड्रेस को लिखते हैं। इस पेज नंबर को जो है, ये पेज नंबर जो है इसको हम इस इंडेक्स नंबर की तरह यूज करके हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर फ्रेम एड्रेस को खोजते हैं। ये जो आपका फ्रेम एड्रेस है, यहाँ देखिए ये आपका जो फ्रेम एड्रेस है इसको हम खोजते हैं किसकी मदद से भाई, पेज नंबर की मदद से ही। ठीक है ना, चलिए आगे वाला तीसरा पॉइंट देखिए। जब फ्रेम एड्रेस मिल जाता है तो ऑफसेट को फ्रेम एड्रेस में ऐड कर दिया जाता है। देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले ये अपना पेज एड्रेस है, अब ये सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पर आके ये फ्रेम एड्रेस को ढूंढेगा। जब एड्रेस मिल जाएगा तो देखो इस ऑफसेट को और इस फ्रेम एड्रेस को आपस में कर दिया क्या जाता है भाई, जोड़ दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, ऐड कर दिया जाता है और अंत में फिजिकल एड्रेस को जनरेट किया जाता है। तो देखो अगर मैं यहां से इनको जोड़ दूंगा इसको और इसको, तो इससे क्या जनरेट होगा भाई, यहां पर ये देखो लिखा हुआ आ रहा है फ्रेम एड्रेस। ठीक है ना, फिजिकल एड्रेस सॉरी। तो यहां पर देखो जब ये आपका ऑफसेट और फ्रेम एड्रेस जब ये आपके ऐड होते हैं तो क्या करते हैं भाई, फिजिकल एड्रेस को जनरेट करते हैं। तो यहां पर ये चीज भी आपको समझ में आ चुकी होगी। इस फिजिकल एड्रेस को सीपीयू को वापस एग्जीक्यूशन के लिए भेजा जाता है। भाई यहां पर जैसे अपना ये फ्रेम जो है यहाँ पर जनरेट हो चुका है तो इसको वापस फिर क्या किया जाता है भाई, सीपीयू को एग्जीक्यूट होने के लिए भेजा जाता है। बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने यहाँ पर अभी आपको समझाया है। तो अगेन मैं एक बार वापस इसको रिपीट कर लेता हूं, जिन्होंने भी अभी नहीं देखा है तो इस इमेज को देखते आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है कि मैंने यहाँ पर जो है आपके सामने इस डायग्राम को रखा है जिसके अंदर यहाँ पर सीपीयू जो है एक, ये देखो ये सीपीयू जो है एक लॉजिकल एड्रेस को जनरेट कर रहा है। लॉजिकल एड्रेस में है क्या भाई, पेज नंबर और ऑफसेट का एड्रेस। अब ये पेज नंबर जैसे ये जनरेट होगा तो पेज नंबर सबसे पहले क्या करेगा भाई, फ्रेम का एड्रेस ढूंढेगा। जब उसको फ्रेम का एड्रेस मिल जाएगा तो वो उस फ्रेम के एड्रेस को और इस ऑफसेट को आपस में क्या कर देगा, जोड़ देगा, ऐड कर देगा। देखो ये प्लस का साइन है यहाँ पर। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो ये क्या करेंगे, एक फिजिकल एड्रेस को रीजनरेट करेंगे, फिजिकल एड्रेस को जनरेट करेंगे। जब ये फिजिकल एड्रेस बन जाएगा तो इसको हम किसको भेजेंगे भाई, सीपीयू को भेजेंगे। किसके लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए, रन होने के लिए। तो यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। आगे बात आती है आपके सेगमेंटेशन क्या होता है। तो देखिए सेगमेंटेशन भी एक मेमोरी मैनेजमेंट की स्कीम है जिसमें मेमोरी को डिफरेंट साइज के सेगमेंट में विभाजित कर दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहला जो हमने डिफरेंस पता किया है वो ये है कि पेजिंग के अंदर, अभी आपने जस्ट इसको डिस्कस किया था कि यहाँ पर आपके पास पेजिंग का हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इसके अंदर जो मेमोरी होती है उसको एक समान भाग के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, एक समान भाग के अंदर। लेकिन अभी हम जो सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो इस सेगमेंटेशन के अंदर क्या है भी, इस मेमोरी एड्रेस को डिफरेंट साइज के अंदर बांटा जाता है। तो यहां पर ये चीज आपके इसके अंतर्गत एक डिफरेंस पैदा करती है। अगला बात है कि आसान शब्दों में अगर इसको कहा जाए तो सेगमेंटेशन के समूह को, सेगमेंट्स के समूह को सेगमेंटेशन कहा जाता है तथा सेगमेंट को लॉजिकल यूनिट भी कहा जाता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। लॉजिकल यूनिट किसे कहते हैं भाई, सेगमेंट्स को कहते हैं। और इन्हीं सेगमेंट्स को हम जो ग्रुप के अंदर अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं बहुत सारे सेगमेंट्स को तो वो एक सेगमेंटेशन कहलाता है। आगे देखिए सेगमेंटेशन में डेटा तथा प्रोग्राम लॉजिकल एड्रेस स्पेस में विभाजित होते हैं। सेगमेंटेशन में डेटा तथा प्रोग्राम लॉजिकल एड्रेस स्पेस में विभाजित हो जाते हैं जिससे मेमोरी को हम प्रोटेक्ट तथा शेयर कर सकते हैं। मेमोरी को जो है हम प्रोटेक्ट या शेयर कर सकते हैं। तो पॉइंट को अगेन यहां पर वापस देख लीजिएगा कि सेगमेंटेशन में डेटा तथा प्रोग्राम लॉजिकल एड्रेस स्पेस में विभाजित हो जाते हैं जिससे मेमोरी को हम प्रोटेक्ट या शेयर भी कर सकते हैं। तो ये आपके सेगमेंटेशन से संबंधित पॉइंट यहां पर हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप में से अभी तक किसी ने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ पर आपको सेगमेंटेशन और इसके अंतर्गत हमने जो है सबसे पहले जाना था कि ये पेजिंग जो होता है वो आखिर क्या होता है।
अब देखिएगा सेगमेंटेशन का संबंधित जो अगला पॉइंट है वो क्या बोलता है। प्रत्येक सेगमेंट्स की सूचना एक टेबल में स्टोर होती है। जो प्रत्येक सेगमेंट होता है उसकी सूचना एक टेबल में स्टोर की जाती है। जो भी सेगमेंट्स होते हैं उनसे रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको हम एक टेबल बनाएंगे और उसके अंतर्गत स्टोर करेंगे, जिससे ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल कहते हैं, जीडीटी। तो जीडीटी का अगर आपको एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाए इस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि जीडीटी को हम किसके अंदर यूज करते हैं भाई, ओएस के अंतर्गत यूज करते हैं। अच्छा, ओएस का भी कौन सा टॉपिक है, ये सेगमेंटेशन का टॉपिक है। ये सेगमेंटेशन में अंदर ये जीडीटी आखिर होता क्या है, तो ये ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल होता है। क्या होता है भाई, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल होता है, जिसका नाम हम जीडीटी रखते हैं। ठीक है ना। अब इसके जीडीटी के अंदर होता क्या है कि जो सेगमेंट की सूचना होती है वो इस टेबल के अंतर्गत होती है। तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ ले जाए कि सेगमेंट की सूचना जो होती है वो किस टेबल में स्टोर की जाती है, तो आप बताएंगे जीडीटी, मतलब ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल के अंतर्गत स्टोर की जाती है। अगला पॉइंट देखिए यहां पर कि जो सेगमेंटेशन का मेमोरी मैनेजमेंट होता है वह पेजिंग की तरह ही समान होता है। जिस प्रकार से पेजिंग प्रॉब्लम है, पेजिंग के अंतर्गत हम जो मेथड यूज लेते हैं वो इसके अंतर्गत है, परंतु सेगमेंटेशन में सेगमेंट का आकार फिक्स नहीं होता है, जबकि पेजिंग के अंदर पेज का जो आकार होता है वो फिक्स होता है। मैंने आपको बताया था ये आपकी मेमोरी है। अब इसके अंदर पेजिंग जो होता है वो बराबर जो है फिक्स साइज के अंतर्गत इनको जो है डिवाइड करती हैं। लेकिन बात अगर यहाँ पर हम करते हैं किसकी, सेगमेंटेशन, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, कोई सेगमेंट छोटा हो सकता है, कोई सेगमेंट बहुत ही बड़ा हो सकता है। तो ये चीज आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखनी, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है ना। तो ये इसके अंतर्गत आपके फिक्स नहीं होता है, किसमें, सेगमेंटेशन में जो आकार होता है वो आपके फिक्स नहीं होता है सेगमेंट का, जबकि पेज का आकार जो होता है वो एक प्रकार से फिक्स माना जाता है। ठीक है। अब बात यहाँ पर एक सिंपल से टेबल की आती है। तो यहाँ पर देखो मैंने सीपीयू के द्वारा एक लॉजिकल एड्रेस को जनरेट किया है। ठीक है। इस लॉजिकल एड्रेस के अंदर मैंने एस और डी को इसके अंतर्गत पास किया है। तो एस जो है वो है आपके सेगमेंट नंबर। ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेगमेंट को जनरेट किया है। अब ये सेगमेंट जो है वो यहाँ पर देखो एक टेबल को जनरेट कर रहा है। मैंने अभी जस्ट आपको डिस्कस करवाया था इसके बारे में कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सेगमेंट को ये जनरेट करेगा, सेगमेंट्स को जनरेट करेगा। तो यहाँ पर सेगमेंट्स नंबर जो है वो है एस यहाँ पर, और इसका बेस एड्रेस क्या है भाई 3000 एंड साइज इसका है 400। ठीक है। अब ये जो आपका लॉजिकल एड्रेस जो है वो और ये टेबल, ये दोनों के दोनों जो है यहां पर चेक किए जाएंगे इसके अंतर्गत कि डी जो है वो लेस देन या इक्वल होना चाहिए साइज से। ठीक है। अगर होता है, यानी अगर ये कंडीशन सही होती है, ट्रू होती है, तो ये यस वाला मेथड जो होगा वो फॉलो होगा। अब यस में होगा तो इसमें क्या है भाई, बेस एड्रेस और डी को यहां पर जोड़ दिया जाएगा ऑफसेट को। ठीक है ना। अब यहां पर ये क्या लिखा हुआ है भाई, देखो फिजिकल एड्रेस लुकअप फॉर प्रोसेस इन फिजिकल मेमोरी, अर्थात ये जो फिजिकल एड्रेस है वो मेमोरी के अंतर्गत जो है प्रोसेस को ढूंढ रहा है। अगर ये कंडीशन यहां से गलत हो जाती है तो इसका मतलब क्या है भाई, ये यहां पर नीचे आएगी और इसको क्या कर देगा, सेगमेंट साइज वायोलेशन एरर आपके सामने रीजनरेट जो है जनरेट कर देगी। ठीक है। ये चीज आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखनी है। तो ये आपके होता है एक तो सेगमेंटेशन और पेजिंग। तो जिन साथियों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो उनकी सुविधा के लिए अगेन मैं इस वीडियो को जो है इस कॉन्सेप्ट को जो है फास्टली रिवाइज कर रहा हूं। ठीक है ना, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सकेगा। तो देखो सबसे पहले हमने पेजिंग का और सेगमेंटेशन का बात किया था। तो पेजिंग और सेगमेंटेशन दोनों का सबसे पहले एक कॉमन पॉइंट जो है वो ये याद रखना है आपको कि पेजिंग और सेगमेंटेशन जो है वो एक प्रकार की मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है भाई, जिसके अंदर हमें मेमोरी को किस प्रकार से मैनेज करना है उसके बारे में हम इसके अंतर्गत डिस्कशन करते हैं। अब बात पेजिंग की आती है तो ये क्या बोलता है कि ये जो है मेमोरी के अंदर एक समान भाग के अंदर उसको बांट देता है। मतलब क्या है कि यहाँ पर इस पेजिंग का फिक्स है भाई एड्रेस, पेजिंग का जो एड्रेस है वो फिक्स होता है। अब यहाँ पर एक काम किस प्रकार से करता है उसको समझिए यहाँ पर। अच्छा, पेजिंग एक और कॉन्सेप्ट भी पूरा करता है आपके लिए कि जो आपके मेन मेमोरी में जो डेटा नहीं है
तो उसमें डेटा लाने के लिए क्या करता है, हार्ड डिस्क से डेटा को रिट्राइव करता है, यानी प्राप्त करता है, उसको डेटा को एक्सेस करता है। अब यहाँ पर ये काम किस प्रकार करता है, तो देखो सीपीयू एक जो होता है वो लॉजिकल एड्रेस को जनरेट करता है। यहाँ पर तो आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी, ये एक प्रकार का लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा। लॉजिकल एड्रेस में है क्या भाई, पी और डी। इस पी का नाम होता है पेज नंबर और डी का है यहाँ पर ऑफसेट। और ये पी जो है वो एक फ्रेम एड्रेस ढूंढेगा, तो ये एफ जो है वो फ्रेम को डिनोट कर रहा है। अब ये फ्रेम एड्रेस जब मिल जाएगा और ये जब ऑफसेट एड्रेस जब मिल जाएगा, तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं और एक फिजिकल एड्रेस को जनरेट करते हैं। फिजिकल एड्रेस को जनरेट करेंगे तो इसको आपको ये वापस सीपीयू को भेजता है, जिससे उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। ये चीज आपको मैंने पेजिंग के अंदर पढ़ाई थी, ठीक है। उसके बाद हमने सेगमेंटेशन की बात की थी। तो सेगमेंटेशन में क्या होता है कि भाई इसका जो आकार होता है, पहली सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंतर्गत जो इसका आकार होता है सेगमेंट का, वो फिक्स नहीं होता। किसी का आकार बड़ा हो सकता है, किसी का आकार छोटा हो सकता है। ये भी मेमोरी मैनेजमेंट की जो स्कीम है एक, ठीक है ना। तो इसमें आपको जो है यहाँ पर ये सेगमेंट होते हैं, इनको सेगमेंट को क्या कहते हैं हम भाई, लॉजिकल यूनिट भी कहते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है इसके अंतर्गत आखिर, कि इसके अंतर्गत कोई भी प्रोसेस होती है, जो भी सेगमेंट होती है, तो सेगमेंट की एक इंफॉर्मेशन जनरेट होती रहती है। तो इंफॉर्मेशन आ रही है, सूचना आ रही है, तो उसको हमें कहीं ना कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल का निर्माण करते हैं। तो इस टेबल को किस नाम से जानते हैं भाई, इस टेबल को हम जीडीटी के रूप में जानते हैं। जीडीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बता सकते हैं ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, ठीक है। ये चीज आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखनी है। अब ये किस प्रकार काम करता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि सीपीयू जो होता है वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, जिसमें ये सेगमेंट और ये आपका जो बेस एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डी जो है ऑफसेट एड्रेस यहाँ पर देगा। अब यहाँ पर आप जाएगा ये इसके अंतर्गत। अब ये जो आपके लॉजिकल एड्रेस है वो यहाँ से जो है सेगमेंट की टेबल जनरेट करेगा। ये टेबल और जो आपका ये लॉजिकल एड्रेस, ये दोनों मिलकर यहाँ पर जांच होंगे कि यदि ये डी यानी जो ऑफसेट एड्रेस है वो छोटा हो साइज से, तो ये यस वाला कंडीशन को काम करेगा। अगर ये चीज यहाँ पर गलत हो जाती है तो ये यहाँ पर नो वाले कंडीशन को रन करेगा। तो ये एक आज का सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर मैंने आपको पेजिंग और सेगमेंटेशन से संबंधित कौन कौन से कॉन्सेप्ट को आपको समझना होता है उसके बारे में बताए हैं। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट के अंदर समझने में प्रॉब्लम आई है तो आप नीचे ऑफलाइन चैट बॉक्स में जरूर अपना जो भी क्वेश्चन है उसको टाइप कीजिएगा। इसी प्रकार चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर आप टाइम पर देख सकें। इसी के साथ मैं संपत लीडर आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।